नमस्कार, साकार एग्री इंस्टीट्यूट में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जेईटी 2024 के अंदर शामिल होने जा रहे हैं और इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। सभी को साकार एग्री इंस्टीट्यूट के पूरी टीम के द्वारा आपको हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही हैं और इसको लेके मैं आज आपसे एक विशेष अनुरोध करूंगा कि जो मैं अभी जो वीडियोज बना रहा हूं ये आपको अंतिम तक देखना है। आपकी ये जो सफर है यानी कि जेईटी 2024 का घर से निकल के एग्जाम सेंटर तक आप एग्जाम देख के वापस बाहर आते हो तब तक की कौन कौन सी विशेष जो आपको जानकारी है, विशेष क्या आपका ड्रेसिंग सेंस है, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है, कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं और क्या अपनी पूरी की पूरी स्टेटोलॉजी रहनी चाहिए जो पूरी के पूरे एग्जाम की उसको लेके। यानी कि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी की एक चीज होती है आपकी तैयारी करना और दूसरी चीज होती है कि आपके जो वो 2 घंटे हैं उनको कैसे वहां पे मैनेज करना, ये बहुत चीजें मायने रखती है। तो उन चीजों को लेके आपके बहुत सारे आप कंपटीशन का कोई फर्स्ट अटेम्प्ट देते होंगे तो कोई सेकंड अटेम्प्ट देते होंगे, तो आपको बहुत सारी ये एक हिचकिचाहट रहती है कि मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने चाहिए। अब मेरे पास बहुत सारे मैसेज कॉल आ रहे हैं कि सर हमें कब सेंटर पे जाना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए, कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, पेन वहां देंगे या हम लेके जाए। बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन घूम रहे मेरे सर, डॉक्यूमेंट में कोई कमी है या फिर कोई जब फॉर्म अप्लाई किया था तब कोई कमी रह चुकी है, तो उसको लेके मैं विशेष करके आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं। मैं आपको ओएमआर बताऊंगा और पूरा का पूरा सब चीजें कंप्लीटली इसमें आपको मैं जानकारी देने वाला हूं, आप लास्ट तक बने रहना। अब जो आप नोटिस बोर्ड पे जो आप देख रहे हो नोटिस, ये आपको आया है कल, ठीक है। 29 मई को एक नोटिस जारी किया है जेईटी 2024 के लिए जो जोधपुर यूनिवर्सिटी जो एग्जाम करवा रही है उसने एक नोटिस जारी किया और उसमें एक विशेष एक बात बोली है कि क्या क्या अगर आपने जानकारी गलत भर दी है तो उसके सुधार के लिए आपको आगे क्या करना चाहिए ताकि आप जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें आप वंचित नहीं रहो। तो वंचित नहीं रहने के लिए आपको इसका क्या उपाय करना, आज आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलते होंगे कि मेरे स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर नेम मिस्टेक है, बहुत सारी कोई मिस्टेक हुई होगी जब आपने ई मित्र पे फॉर्म भरवाया तब, तो उससे आपको छुटकारा पाने के लिए आपको ऐसा क्या समाधान करना ताकि आप उसे निजात हो सको, आप एग्जाम आराम से दे सको। ठीक है, आ जाओ बोर्ड पे, मैं आपको एक एक चीज पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अपन देखो, एक जो आपको 29 मई को एक जो लेटर जारी हुआ है इसके अंदर क्या विशेष करके बताया गया। देखो 29 मई 2024 इन्होंने एक महत्वपूर्ण सूचना दी है कि दिनांक 2 जून को होने वाली जेईटी प्री पीजी पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 के तहत सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन केवल निम्नलिखित 4 प्रविष्टियों में से किसी प्रविष्टि को भरने में यदि त्रुटि हो गई है, कितनी, केवल 4 बोला है कि केवल 4 अगर प्रविष्टि में गलती हुई है तो ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा वाले दिन नीचे दिए गए निर्देशानुसार संबंधित दस्तावेजों के साथ परफॉर्मा संख्या 25 को भरकर अवश्य रूप से साथ लेकर आए। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेजों के अभाव में किसी भी हाल में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी। साथ ही सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे अपने प्रवेश पत्र की सभी परिस्थितियों को ध्यान से जांच लेवे और उसी अनुसार तैयारी कर लेवे। प्रवेश परीक्षा संबंधी अन्य सभी दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। कि एक तो आपको जो प्रवेश पत्र है उसके पीछे जो आपको नियम दिए गए अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये 4 चीजें क्या ऐसी है जो आपको अगर आपके गलत हो चुकी तो आप उनको क्या उसमें इंप्रूव कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या क्या 4 बातें हैं जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हो। देखो आपको बताया गया अभ्यर्थी के नाम की केवल वर्तनी, ओनली स्पेलिंग मिस्टेक, आपका नाम प्रवीण था, ठीक है, और आपने प्रवीण में क्या कर दिया, जैसे मैं बता दूं कि आपका आप नाम तो ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, और आपने जब फॉर्म भरा तब आपका नाम क्या हो गया, ये। अब ए जहां आर के पीछे लगाना था वो ए कहां लग गया, आर के आगे। अब आपको वहां ये चिंता हो रही कि मुझे अब एग्जाम देने देंगे या नहीं, आपको एग्जाम देने के लिए देंगे। यानी कि आपका पूरा ऐसे नहीं है कि आपका नाम
सुशील था, अब आप ये चाहते हो नहीं मेरा नाम परवीन कर दो, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ओनली क्या होगा, ओनली स्पेलिंग में अगर थोड़ी सी मिस्टेक है तो आप स्पेलिंग में या एक वर्ड कटा हुआ है या फिर आपका आगे पीछे वर्ड है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, अन्यथा आप इसमें इतना ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया। अब आ जाओ अभ्यर्थी के पिता के नाम की प्रविष्टि में सुधार। अगर पिताजी के नाम में भी अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हुई है तो भी वो किसमें होगी, ओनली स्पेलिंग, नाम पूरा चेंज नहीं होगा। अब देखो अभ्यर्थी की जन्म तिथि की प्रविष्टि में सुधार, लेकिन केवल तभी अनुमति दी जा सकती जब उम्मीदवार 31/8/2024 को यानी कि 31 अगस्त को 16 वर्ष की आयु पूरी कर रहा हो। दिशा निर्देश पुस्तिका में पहले से वर्णित कर चुके हैं ये चीजें, यानी कि आप 31 अगस्त 2024 तक आप 16 वर्ष के होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी थोड़ी बहुत अगर एरर रह चुकी है उसी में से, तो फिर आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब दूसरी चीज, अभ्यर्थी यानी ऐसे नहीं होना चाहिए आपकी जन्म तिथि कम पड़ रही थी, आपने फॉर्म भर लिया, अब आप ये चाहते हो कि नहीं अपन क्या करें, ऑप्शन दे दिया तो अपन अपनी जन्म तिथि वो चेंज कर ले, पहले आपने घटा बढ़ा के फॉर्म भर लिया था, अब जो आपकी रियल है वो लगा दो, लेकिन 16 वर्ष तो पूरे पार कर ही नहीं रहे, आपको एग्जाम नहीं देने दें। लेकिन अब देखो अभ्यर्थी के लिंग यानी कि जेंडर की प्रविष्टि में सुधार, अगर आपका मेल था जेंडर और आपने फीमेल कर दिया, वो आप चेंज करवा सकते। आई बात समझ में। अब कितने हैं, 4 बातें हो गई। एक क्या है, खुद का नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि और लिंग। उसके अलावा आप कोई भी चेंज नहीं करवा सकते। उसके अलावा क्या हो गया, यानी कि आप चाहते हो कि अब मेरे को सब्जेक्ट चेंज कर दो, नहीं होंगे सब्जेक्ट चेंज। आप चाहते हो मेरे सेंटर चेंज कर दो, नहीं होंगे सेंटर चेंज। आप चाहते हो कि मेरी एड्रेस चेंज कर दो, नहीं होंगे एड्रेस चेंज। आप चाहते हो कि मेरी कैटेगरी चेंज हो जाए, नहीं होगी कैटेगरी चेंज। ये आपके जो 4 जो आपको दिए गए यहाँ पे, यही आपके विशेष करके चेंज होंगे, बाकी इसमें से आपके कोई चेंज नहीं होगा। फिर क्या करना है, आपको सबूत के तौर पर पेश किए जाने वाले दस्तावेज, यानी कि आपको क्या सबूत देना है कि मैं मेरा परवीन नाम रियल में ये है ये नहीं है, इसका आपको सबूत क्या देना है, शपथ पत्र मूल। ठीक है, एक तो क्या है शपथ पत्र मूल, यानी कि एक तो आपको शपथ पत्र लेके जाना है, वो मैं आपको आगे शपथ पत्र आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक क्या लेके जाना, 10वीं कक्षा की मार्कशीट मूल एवं फोटोकॉपी, यानी एक तो आपको 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल लेके जानी है, एक साथ में फोटोकॉपी, वो फोटोकॉपी आपकी जमा कर लेंगे, 10वीं की मार्कशीट आपको वापस दे देंगे, जिसमें आपके ये नाम हो, जैसे आपका नाम ये सही है ये गलत है, ये भर लिया, अब आपको ये करवाना, तो वो डॉक्यूमेंट लेके जाओ जिसके अंदर ये नाम है, यानी कि आपकी 10वीं की मार्कशीट में ये नाम है, तो आप ये लेके चले गए। अब दूसरा आधार कार्ड मूल एवं फोटोकॉपी, यानी कि आधार कार्ड है वो भी लेके जाओ। ठीक है, और एक है परफॉर्मा संख्या 25, एक परफॉर्मा संख्या 25, और एक आपको क्या करना, शपथ पत्र मूल, यानी कि एक आपको स्टाम्प लिखवा के लेके जाना है, मेरा रियल नाम ये है, लेकिन किसी कारणवश मैंने ई मित्र पे फॉर्म भरवाया, फॉर्म भरते वक्त मेरे ये कमी रह गई और मुझे इसमें परीक्षा में बिठाने का कष्ट करे और मेरे नाम में जो वर्तनी शुद्धि है उसको शुद्धिकरण किया जाए। ये आपको क्या करना है, एक शपथ पत्र लिखवाना, स्टाम्प, एक स्टाम्प लिखवा के लेके जाना कोर्ट से, और दूसरा आपको क्या करना है, जो ये परफॉर्मेंस संख्या 25 है वो एक भरना। वो क्या, मैं आपको जस्ट बताता हूं। देखो अब ये फोटोकॉपी 100 सत्यापित होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या करने, आपके फोटोकॉपी के ऊपर आपका नाम लिखना, सिग्नेचर जो आपने जेईटी में लिखा था वो का वो, या फिर आपका जो उस डॉक्यूमेंट में नाम है वो, यानी कि सत्यापित का वो होना चाहिए। फिर है और संबंधित मूल दस्तावेज की प्रविष्टि से पूर्ण रूप से सम्मिलित होने चाहिए, यानी कि इसका और इसका क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसमें अलग है इसमें अलग है, ऐसे नहीं, जो आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो सारे के सारे सेम होने के पश्चात अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा, अन्य किसी भी प्रविष्टि में त्रुटि का सुधार नहीं माना जाएगा और ना ही ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में प्रवेशित किया जाएगा। देखो आपके क्या हुआ, आपके आधार कार्ड जन्म तिथि गलत, 10वीं की मार्कशीट में सही, आपने आधार कार्ड में अपडेट करवा दिया, आधार कार्ड आपका अपडेट होके नहीं आया, आप पुराने वाला लेके जा रहे हो और उधर आप 10वीं की मार्कशीट साथ में लेके जा रहे हो। एक प्रूफ ऐसा है जिसमें आपके एडमिट कार्ड की और आपके मूल दस्तावेज की सिमिलरिटी आ रही है, तो आपको ये परफॉर्मा संख्या 25 शपथ पत्र लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, अगर आपका 10वीं में और आधार कार्ड दोनों में अलग है और आपका एडमिट कार्ड में बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी कि इससे ना तो मेल खा रहा है ना इससे मेल खा रहा, तो आपको ये क्या करने, परफॉर्मे लेके जाने।
अगर इसी से किसी से अगर सिमिलर है तो फिर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपके अगर आधार कार्ड में जरूरत है तो आप क्या करके लेके जाओ, 10वीं की मार्कशीट साथ में लेके जाओ, आपका वहां काम हो जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि 10वीं की मार्कशीट में आपके सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दो प्रूफ वगैरह ये लेके जाने की कोई माथापच्ची नहीं करनी। अगर ऐसा केस एक आया था तभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? आई बात समझ? चलो नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक बार वो जो मतलब इन्होंने जो परफॉर्मा बताया है वो बता देता हूं। ये परफॉर्म, ठीक है? अब इसमें क्या करना है कि इसमें आपको दे रखा है कि क्या क्या आपको लेके जाने हैं वो पूरे पूरे, और आपको क्या करना है, यहाँ आपका मतलब ये जो है सिग्नेचर एंड नेम द कैंडिडेट, और डेट कौन सी है जिस दिन आप ये लिखवा रहे हो उस दिन की डेट, ठीक है? सील, सिग्नेचर, सेंटर, सुप्रीमेंट, वहां आपको कुछ भी नहीं करना। ये आपके ना सेंटर नेम एंड सिटी, ये आपको क्या करेंगे वो अपने आप, जो आप एग्जाम पे जाओगे वो अपने आप भरेंगे, लेकिन यहाँ आपकी सिग्नेचर और कैंडिडेट और क्या करना, डेट डालनी, ठीक है? और दूसरा यहाँ आपको क्या करना, आपका नाम, ठीक है, कैंडिडेट नेम और आपके रोल नंबर, ये फिल करके और आपको ये परफॉर्म आए। ये मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, और इस जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसके जो टेलीग्राम है उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से ये अगर किसी की प्रॉब्लम है तो ये डाउनलोड कर लेना। चलो ये आपके हो गया। अब ये विशेष करके एक जो नया अभी जो था वो आपको मैंने मोटे मोटे तौर पे बता दिया, और आप इस चीज को सीरियसली लेना, अन्यथा आप परीक्षा से बाहर रह सकते हो। अब ये बात तो पहले से अपनी डॉक्यूमेंट में अगर कमी है तो हो चुकी। अब डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं, क्या ड्रेसिंग सेंस है, अब वो बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको OMR क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका सिखाऊंगा। चलो देखो, ये जेट 2024 के जो आपके एडमिट कार्ड हैं उसके जस्ट पीछे का पेज है। क्या है? जेट प्री पीजी पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, एक एक को अपन पढ़ेंगे। फटाफट इसको पढ़ते हैं, ये आप खुद भी रीड आउट कर सकते हो, हालांकि मैं आपको एक बार रीड आउट करके बता दूं। परीक्षार्थियों हेतु संबंधित दिशा निर्देश ध्यान से पढ़े। पहली चीज तो ये। अब पहला निर्देश क्या है, परीक्षा दिनांक कब हो रही है, 2 जून 2024 को परीक्षा हो रही। एक प्रथम पारी, एक द्वितीय पारी। प्रथम पारी है वो आपके जेईटी हो रहा है 11 बजे से दोपहर 1:10 तक, यानी कि आपको टाइम मिल रहा है 2 घंटे और 10 मिनट। पहले आपको टाइम मिलता था 2 घंटे, अब 1:10 ये किसके लिए बढ़ाया, तो ये आपके 5वें ऑप्शन के लिए। जो आपका 5वां ऑप्शन है उसको फिलअप करने के लिए क्या किया इन्होंने, 10 मिनट और बढ़ा दिए। ये अब आपको विशेष करके ध्यान रखना, कितने बजे परीक्षा स्टार्ट हो रही, 11 बजे। कब सेंटर पे पहुंचना, कब सेंटर बंद हो जाए। सेंटर आपका यानी कि 10:30 बजे के बाद में आपकी कोई एंट्री नहीं है, ये विशेष करके ध्यान रखना। आधा घंटा पहले क्या हो जाता है, सेंटर आपका लॉक हो जाता है, ये आपको विशेष करके ध्यान रखना। ये तो सेंटर लॉक की बात कर रहा हूं, कब पहुंचना वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? यानी कि 10:30 बजे। आप यूं सोचो कि भाई 11 बजे अपने परीक्षा शुरू हो रही, अपन क्या करें 10:50 पे पहुंचे, पॉसिबल नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज इसमें विशेष करके जो ध्यान रखना है वो ये करना है, बहुत सारे ऐसे सेंटर होते हैं जिनके नाम, जैसे कल ही एक बता रहे थे, एक लड़का बता रहा था कि सर मेरा बीकानेर सेंटर आया, बीकानेर के 5 किलोमीटर के दूरी में 2 गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है, ठीक है? अब सर मेरा कौन से सेंटर में मतलब है, मतलब सेंटर मेरा कौन सी स्कूल में। अब उस दरमियान आपको क्या करना है, या तो एक दिन पहले जाओ, इवनिंग में आपका सेंटर देख लो, या फिर आप क्या करो कि 2 घंटे 2.5 घंटे पहले निकल जाओ। आपका जहां आपको आपके रोल नंबर मिले गेट पे लगे, वहां क्या होता है, आप 10 किलोमीटर किसी सेंटर पे पहुंच गए और आप वहां टाइम पे पहुंच रहे हो, वहां गए और आपका वो सेंटर है ही नहीं, फिर आप क्या कर रहे हो, दूसरे सफर कर रहे हो दूसरे सेंटर पे। अब यहाँ कितने 11 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा और 10:30 बजे क्या होगा, सेंटर बंद हो जाएगा। आप वहां पहुंच के 10:50 पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस वजह से आपको क्या करना है, आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि आप एक दिन पहले जाएं, वहां कहीं जहां सेंटर है उसके आसपास होटल्स में रुके,
या फिर जो होम स्टे होता है उसमें रुके, खाना पीना करके आराम से सो जाए, सुबह नहाना धोना नाश्ता करके और आराम से 1.5 घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंच जाए व्यवस्थित तरीके से, ताकि क्या आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। आप एंट्री लेते वक्त आपकी कोई अगर कमी रह गई आपको भगा देंगे, अब आप हड़बड़ाहट में आ जाओगे। इस वजह से आपको कम से कम 1.5 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचना है। और सेंटर बहुत सारे ऐसे हैं कि अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसे बता रहे थे कि सर मेरा तो भोपाल बॉयज यूनिवर्सिटी बता रहा है, कोई तो भोपाल, और कोई गर्ल्स कैंपस में, कोई बता रहे हमारे भोपाल स्नोबॉल स्कूल में है। अब सर ये कितने कितने दूरी पे, ये बिल्कुल पास पास में एक ही दीवार के अंदर, तो वो तो चलो ठीक है, अगर वहां गए तो इधर उधर घूम के कर लें। लेकिन किसी का अगर ऐसे हो गया कि आप 10 किलोमीटर में अगर दो कोई, मैंने ऐसे देखे बहुत सारे केस, वो आते हैं कि हमारी क्या गलती, हम तो उस सेंटर गए, हमने लोकेशन डाली थी, जो लिखी हुई लोकेशन होती फॉर्म पे उस पर विश्वास मत करना। क्या मैंने तो लोकेशन डाली थी, हमारे को तो बाहर शहर से भी बाहर लेके चली गई लोकेशन, हम वहां गए तब तक टाइम हो गया। तो आपको इस लोकेशन के भरोसे नहीं रहना है। गूगल की लोकेशन सही नहीं होती, आपको हो सके ऑटो वगैरह करके उनका सहारा लेके आपको सेंटर पे पहुंचना है और 1.5 घंटा पहले पहुंचना ही मेरा विशेष अनुरोध रहेगा। फिर ऐसे नहीं हो कि बाद में किसी का कॉल आए कि सर हम तो इस वजह से फंस गए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लॉन्ग ईयर 1 साल बर्बाद किया, उनको विशेष करके इस चीज का ध्यान रखना है, सेंटर पे टाइम पे पहुंचना आप लोगों को। ठीक है, अब आ जाओ इधर। द्वितीय पारी केवल प्री पीजी प्रवेश परीक्षा अंतर्गत उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर और आपके जो वानिकी है और होम साइंस है इसके लिए होगी। तो ये आपके जो बीएससी करके जो एमएससी में होते हैं उनके लिए होती है, दोपहर के 3 बजे से 5:10 तक, ये भी 2 घंटे की है। वो उन बच्चों के लिए जो प्री पीजी का एग्जाम दे रहे, हालांकि जेट क्या है सुबह। अब ऐसे नहीं कंफ्यूज हो कि मेरा किस पारी में है एग्जाम, सुबह है या शाम को, यहाँ तो फॉर्म पे 2 लिखे हुए, जेईटी आपका सुबह पारी में, ये विशेष करके ध्यान रखना। अब परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है, यानी कि 90 मिनट का आप मान के चलो कि आपको कितना पहले बुला रहे हैं, 1.5 घंटा आप पहले पहुंच जाओ वहां पे। ठीक है, फिर है पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि जांच प्रक्रिया में लगने वाले समय की वजह से परीक्षार्थी को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। आपका अगर ड्रेसिंग सेंस, आपने कान में ये जैसे लूंग है, लूंग खोल के जाना, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। आपके अंदर रहेंगे, मैं आगे सब चीजों पे डिस्कस करूंगा। और वहां ये प्रॉब्लम होती है, अब आपने लूंग बहुत टाइटली ये कर रखे, अब खोल ही नहीं रहे और वहां टाइम हो गया, अब आप वहां हड़बड़ाहट में फंस गए, अब क्या करें, कोई मेरे साथ में नहीं आया मुझे एग्जाम दिलाने, कौन खोले। इस वजह से विशेष करके आप चीजें ध्यान रखना। फिर है परीक्षा में प्रवेश से पूर्व परीक्षार्थी समय अपनी पात्रता की जांच नियमानुसार कर ले। अपात्र परीक्षार्थी की परीक्षा किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है। आपको जो रूल बताए जा रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अगर कमी हुई तो आपके समय जिम्मेदार है और आपको परीक्षा नहीं देने देंगे। फिर आप देख लो, परीक्षार्थी को संबंधित परीक्षा केंद्र पर अपना प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा, आपको एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है। परीक्षार्थी को अपनी एक नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो, एक बोला है, हो सके तो 2। अब पीछे क्या बोला, जो आवेदन पत्र अपलोड किया गया था के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र भी मूल वास्तविक रूप से लाना होगा। हो सके वो फोटो वो लेके जाओ। मैंने आपको बताया था कि फोटो आपने फॉर्म भरा, अब के सर मेरे पास तो फोटो है ही नहीं, हम कहां से लाए फोटो। आप उसको डाउनलोड करो, एडमिट कार्ड को जूम करो और फोटो को क्या करो, स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके आप क्या कर लो, उस फोटो को आप फोटोकॉपी अपने निकलवा लो, आप जाके स्टूडियो पे फोटो, या फिर आप उसका रंगीन प्रिंट निकलवा लो और ये अपने स्टूडियो पे जाओ, उसको बोलो कि इसका क्या करो, कैमरे से फोटो लेके और मुझे दे दो, ताकि आपको एनी कंडीशन, आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। एक चीज तो ये फोटो वाली विशेष करके ध्यान रखना, और उसके साथ में एक पासपोर्ट आकार का फोटो और मूल आईडी प्रमाण पत्र के बिना आपको केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक तो आपको वोटर, अब क्या क्या मूल आईडी है, पहचान पत्र, मुख्य रूप से वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि मान्य होंगे। किसी भी कोचिंग संस्थान का फोटो पहचान पत्र स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। और परीक्षा को प्रवेश पत्र, एक पासपोर्ट आकार का फोटो और मूल आईडी प्रमाण पत्र बिना परीक्षा में अनुमति नहीं। अब क्या बोला इन्होंने कि कोचिंग संस्थान, यानी कि हमने आपको एंट्री कार्ड दिए थे, आपको कोचिंग में आने के लिए आपका जो फीस वगैरह की जो एंट्रियां करने के लिए जो हमने एक आईडी प्रूफ दिया था जो आप गले में लटका गया, तो आप ये मत लेके जाना कि मैं तो मेरा ये पहचान पत्र है, वो आपका पहचान पत्र नहीं है। आपको क्या करना है, आपका जो रियल जो डॉक्यूमेंट है वही, कोई 10वीं की मार्कशीट है जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, मूल निवास है, वोटर आईडी है,
ठीक है, और आपका पैन कार्ड है, ऐसा अगर कोई भी हो, पासपोर्ट हो, कोई भी आप इसमें लेके जा सकते हो। ज्यादातर आप, मुझे पता आप क्या लेके जाते हो, आधार कार्ड लेके जाते हो साथ में। और आधार कार्ड ध्यान रखना, आधार कार्ड और आपका जो अपने प्रवेश पत्र, उसमें है ना जो स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लेना, सही होनी चाहिए। ठीक, अब दूसरी बात है, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र को बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आप ऐसे नहीं वहां गए, आप बोलेगे भाई मेरा सेंटर बदल दो, नहीं, सेंटर बदला जाएगा, आपको वहीं परीक्षा देनी। परीक्षा ये सुनिश्चित करेगी वे केवल अपने परीक्षा केंद्र के निर्धारित परीक्षा कक्ष में आवंटित रोल नंबर की सीट पर ही बैठे। क्या होता है कि आप गए परीक्षा देने के लिए, और परीक्षा में आपकी ऐसे बेंचें लगी होती है लाइन लाइन में, और बेंचों के ऊपर आपके रोल नंबर होते हैं, और आपको जहां बैठना था वहां तो आप बैठे नहीं, आगे वाली सीट थी खाली, आप बैठ गए वहां पे, बेंच के ऊपर रोल नंबर है, और आपने उस बेंच के रोल नंबर देखे, वो आया ही नहीं, वो अनुपस्थित है, और आप उसकी बेंच पे बैठ गए कि भाई ये खाली बड़ी में बैठ जाऊं, या फिर इन बाई केस आप गलत बैठ गए, ठीक है, और आपने गलत बैठ के और आपने क्या कर लिया, उनके रोल नंबर वगैरह फिलअप कर लिए, अब आपका काम वहां हो गया। आपका तो एग्जाम दिया ही नहीं, आपने दूसरे का एग्जाम देके आ गए। इसलिए आपको हो सके तो रोल नंबर एक बार कंठस्थ कर लेना, और वहां जाओ तो एडमिट कार्ड और वापस टेबल से आपको क्या करना है, रोल नंबर मिलान करना है कि भाई जो मेरे रोल नंबर है वही है टेबल पे, वो दूसरे तो नहीं है। इस वजह से आपको विशेष करके ध्यान रखना, ऐसी आपको मात मत खाना, एक चीज। दूसरा है, परीक्षार्थी ओएमआर सीट को भरने तो निरीक्षक अभिजागर द्वारा प्रदान किए गए काले बॉल पेन का उपयोग करें। आपको पेन साथ में नहीं लेके जाना है, अगर लेके जाते हो तो या तो बाहर आपको रखवा देंगे, या फिर वैसे यूज नहीं करना, आपको वहां पे पेन दी जाएगी, ब्लैक पेन दी जाएगी, उसी को यूज करना। अगर वो खराब हो जाए तो आप तुरंत उनको और सूचित करना कि मेरी पेन खराब होगी, दूसरी लाके दो, आपको दूसरी लाके दे देंगे। आपको कोई तख्ता गत्ता पेन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं, आपको डॉक्यूमेंट के अलावा आपको अदरवाइज कुछ भी साथ में नहीं लेके जाना। फिर है क्या है कि केवल जेड परीक्षा की ओएमआर शीट में विषय 5 विषय आवश्यक रूप से 3 विषयों गोलों को काला करना है। एक चीज ये हो गई कि आपको वहां टोटल कितने होंगे ओएमआर के अंदर, मैं अभी आपको बताऊंगा, और आपको कितने 3 विषय को चूज करना, 3 को आपको सेलेक्ट करना। दूसरी चीज आप ध्यान रख लो कि ओएमआर शीट में कोई भी सुधार करने के लिए इरेजर और करेक्शन फ्लड, व्हाइटनर या ब्लेड का उपयोग ना करें। किसी भी स्थिति में ओएमआर शीट नहीं बदली जाएगी। आप ऐसा नहीं हो वहां आपने कोई व्हाइटनर लेके चले गए, या फिर आप कोई ऐसा कुछ पदार्थ लेके गए जो, या फिर आप क्या कर पेन से ओएमआर गोला गलत कर लिया, फाड़ रहे हो ओएमआर में, छेद कर रहे हो, अगर ऐसा करोगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा, और आपको दूसरी बदल के ओएमआर नहीं देते, एक सिंगल एक ओएमआर देते, विशेष करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप कोई कोचिंग संस्थान में थे, आपने गलत भर ली, रिक्वेस्ट कर ली, दूसरी दे देते, हालांकि वहां आपको कोई ओएमआर दूसरी नहीं मिलेगी। फिर आप विशेष दूसरा है आपके परीक्षा के को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, घड़ी, मोबाइल फोन या कोई भी अन्य आपत्तिजनक सामान और कोई उपकरण, किताबें, नोटबुक, लिखित नोट्स इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान नकल करते, आपस में बात करते, सहायता करते, या फिर किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करते पाया जाता है तो परीक्षार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी परीक्षार्थी स्वयं की होगी। ठीक है, यानी कि आपको कुछ भी साथ में नहीं लेके जाना है, आपको एक दूसरे को पूछना नहीं है, वहां पे आपको कोई डिस्कस नहीं करना। अगर डिस्कस करते हो वो आपको फटाफट क्या करेंगे, बाहर एग्जिट कर देंगे, आपकी ओएमआर या तो जमा ही नहीं करेंगे, जमा करेंगे ओएमआर लेके और आपको रवाना कर देंगे, आपको एग्जाम से वंचित रखा जाएगा। ऐसी आप कोई एक्टिविटी नहीं करें। ठीक है, फिर है परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल होने के लिए निम्नलिखित ड्रेस कोड में ही आने की सलाह दी जाती है। क्या क्या ड्रेस कोड है देखो, परीक्षा आधा आस्तीन शर्ट, टी शर्ट लड़कों के लिए, यानी कि आपको क्या करना है, हाफ बाहों वाला शर्ट या फिर हाफ बाहों वाला टी शर्ट, ठीक है, और बिना कॉलर वाला टी शर्ट, बिना कॉलर और हाफ बाह, ऐसा आपको टी शर्ट पहन के जाना। हो सके अगर मतलब टी शर्ट या शर्ट के अगर कॉलर होंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको फुल बाजू के टी शर्ट और शर्ट नहीं होने चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज है लड़कियों के लिए आधा आस्तीन कुर्ता टॉपर, आधा आस्तीन ब्लाउज लड़कियां ही पहनकर आए। ठीक है, यानी कि आपको कुर्ता टॉपर या फिर ब्लाउज जो आप पहन के आ रहे वो आपके ना आधे आधे फुल बाजू नहीं होने चाहिए। फिर है
साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा के दिन के लिए उन्होंने जो पोशाक चुनी उसमें बड़े बटन ब्रोंज का उपयोग नहीं हो, जिसका उपयोग किसी भी उपकरण या संचार उपकरणों को छिपाने के लिए किया जा सके। अब आप देखो, क्या आपको ना जो ड्रेस चूज कर उसमें बड़े बड़े बटन ऐसे नहीं होने चाहिए, एकदम फॉर्मल सिंपल ड्रेस होनी चाहिए ताकि आपको वहां कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आए। फिर है परीक्षा हॉल में प्रवेश देने से पहले परीक्षार्थी की पूरी तरह से जांच की जाएगी। परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि आपत्तिजनक पोशाक या धातु से बने कपड़े को किसी भी अवैध धातु की जांच के दौरान परेशानी में डाल सकते नहीं पहने। ठीक है। फिर है आइटम या निषिद्ध उपकरण, आभूषण, अंगूठियां, नोज पिन, झुमके यानी कि आपके अंगूठी हो गई, या फिर नोज पिन यानी कि नाक में जो आप रिंग डालते वो हो गई, झुमके हो गए, चैन हो गई, हार हो गया, कंगन, पायल और पेंडेंट आदि आभूषणों को पहनने और अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी आपको। फिर है परीक्षा को सलाह दी जाती है कि वे जूते और मोजे के बजाय चंपल सैंडल पहन के, बिना हील के पहन के, आप ऐसे नहीं ऊंची एडी के सैंडल पहन के वहां जा रहे हो एकदम नहीं, आपको जो 2 पट्टी वाले जो सिंपल जो सैंडल होते हैं वो बॉयज और गर्ल्स को पहन के जाने। अगर आप इन बाई केस आपने कहा भाई मैंने जूते पहन लिए और आपने सॉक्स पहन लिया, आप बाहर खोल के अंदर जाना, बिना जूतों का एग्जाम देके आ जाना, लेकिन जूते आपको अलाउड नहीं करेंगे। हो सके तो आप स्लीपर वगैरह ऐसा सिंपल पहन के जाना ताकि आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर है आपके परीक्षार्थी को किसी भी कोचिंग संस्थान, ट्यूशन सेंटर की विशिष्ट ड्रेस वर्दी पहनने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आपको जो यहाँ कोचिंग संस्थानों में जो हमने जो आपको टी शर्ट अवेलेबल करवाई वो नहीं कि भाई हमारे आधा बाजू की, क्यों? क्योंकि उसके पीछे हमारा जो कोचिंग का लोगो है, कोचिंग का नाम है, इस वजह से आपको ऐसा कोई किसी इंस्टीट्यूट का टी शर्ट नहीं पहन के जाना, ये विशेष करके आप ध्यान रखना। फिर है जेड परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका द्विभाषी यानी कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगी। किसी भी विसंगति के मामले में आपको अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। जब प्री पीजी और पीएचडी के लिए तो क्या होता है, ओनली किसमें आती है, अंग्रेजी के अंदर। ये आपके जो जेईटी उसमें एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश होगा। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आ रही है या फिर हिंदी में कोई ऊपर नहीं, दोनों तरफ देखते रहना। कभी कभार क्या होता है कि इधर हिंदी में जो ऑप्शन है वो कोई और आ गया, इंग्लिश में कोई ऑप्शन और आ गया, या फिर ऐसे कोई टर्म्स होते हैं जो हिंदी में कुछ अलग है और इंग्लिश, 1-2 क्वेश्चन हर साल ऐसे होते हैं। अगर आपको डाउट लगे आप दोनों को देखते रहना। एक बार आप पेपर कर रहे हो उसमें आपको दोनों को देखते रहना है। इस वजह से इसका आप थोड़ा जैसे एलिवेशन एल्यूएशन वो थोड़े से ऐसे मतलब है ना, ये सिंचाई के जैसे टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें है ना आपके मर्दा के जो संस्तर होते हैं उसमें ऐसे ऐसे वर्ड आ गए। अब आप उसमें है ना क्या हो गया कि आपको है ना थोड़ा ध्यान में ये नहीं आया, तो आप ध्यान रख लेना, ऐसे टर्म्स को आपको विशेष करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो इंग्लिश टर्म है उनको तो आपको मान्य कौन सा होगा, लास्ट में अंग्रेजी टर्म्स मान्य होगा। फिर प्रश्न पत्र ओएमआर शीट में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो उपयुक्त 3, 4, 5 एक ये हो गए, वर्त को काला करना होगा। अगर आप उत्तर देना चाहते हो तो फिर 1, 2, 3, 4 में से किसी को आप चारों में से, यदि किसी प्रश्न उत्तर नहीं देना चाहते तो वर्त संख्या कौन सा गोला आपके 5वें को क्या करना, काला करना होगा। विशेष करके ये ध्यान रखना। अगर आप नहीं क्वेश्चन आ रहा आपको तो आपको क्या करना है, पहले मैं बता दूं कि आप कोई बंदा जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री अटेंड कर रहा है, आपने एग्रीकल्चर क्वेश्चन संख्या 2 अटेंड किया, ठीक है, और आपको पूछा कि कौन सी नस्ल को मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है, दूसरा ये पूछ लिया। वापस आपके जो 38वां क्वेश्चन है, ठीक है, 38 में आपको पूछ लिया कि मिल्क चैंपियन के नाम से किसको जाना जाता। अब आपको पता है कि मिल्क क्वीन सानेन है और मिल्क चैंपियन टोगनबर्ग। अब आपने क्या किया, दूसरा आपने देखा कि मेरे को ये नहीं आ रहा है, टोगनबर्ग भी था, सानेन भी था, अब आपको नहीं आया, आपने 5वां गोला क्या कर लिया, भर लिया। आप 38वें में गए, वहां आपको पता लगा कि भाई मिल्क चैंपियन तो पक्का टोगनबर्ग है, तो पीछे कौन बच रही, सानेन, मिल्क क्वीन होगी। आप वहां गए तो आपने क्या पहले से उस गोले को लॉक करके रखा। इस वजह से आपको पहले 5वां गोला नहीं भरना। आपको नहीं आ रहा है, आप खाली छोड़ते हो, आगे चले जाओ। एक बार आपने 40 की 40 एग्रीकल्चर के कर लिए, ओएमआर में भर लो, उसके बाद आपको लग रहा है अब मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, आप 40 में जितने खाली छोड़े एक एक को चेक करके आप 5वां गोला है वो भर लो, ठीक है। यानी कि लास्ट में आपको करना, पहले शुरुआती में आपको ऐसे गोले 5वें नहीं भर, आपने क्या अगर नहीं आ रहे फटाफट से आपने 5वें भर दिए, लास्ट में देखा 120 में से मैंने तो 70-80 तो
पांचवें भर रखे, कैसे करोगे पेपर? हो गया ना पूरा सत्यानाश पेपर का। इस वजह से आपको इसका विशेष करके आपको ध्यान रखना, लास्ट में ये पांचवें वर्ड। अब वापस आपको मैं थोड़ा पेपर अटेंड करने का तरीका बता दूं कि आप लोग क्या करना, आपको कि विषय अपन ओएमआर पे चलते हैं, वहां मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा। एक बार यहां आप रूल देख लो। फिर आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए मतलब 1/4 आपकी इसमें होगा। अगर आप एक गलत करते हो तो आपके न कितने 1 नंबर कटेगा 4 में से। अगर आप एक सही करते हो एक क्वेश्चन तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो 1 नंबर आपके कट जाएगा। ठीक है। फिर है ये हो गया आपके। फिर है आपके प्रश्न पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट के निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़े। फिर ये जांच ले कि प्रश्न पुस्तिका में पृष्ठ संख्या सही संपूर्ण क्रम से है। साथ ही भी देख ले कि पुस्तिका पृष्ठ खाली, फटा, त्रुटिपूर्ण, छपाई का तो नहीं है। यदि प्रश्न पुस्तिका में कोई विसंगति है तो अभ्यर्थी 10 मिनट के भीतर जो आपका एनवीगेट लेटर होता है जो उसको सूचित करें और बताए कि मेरे जो पेपर है कट्टा फटा गया। आपको जैसे पेपर मिलेगा आपको पहले बोले कि पेपर खोलो, आपको व्यवस्थित धीरे धीरे उसके है ना वो लगे हुए होंगे जो सील लगी होगी उनको खोलना है, व्यवस्थित खोलना है। ऐसे नहीं कि आप फाड़ दो, खुद ही खोल के, ऐसे नहीं कि फाड़ दिया आप दूसरा दे, दूसरा नहीं देंगे, आराम से खोलना। खोल के फिर उसके एक बार सीधे पन्ने पलटना कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पेज खाली आ गया जिसके अंदर क्वेश्चन है ही नहीं, कटा हुआ आ गया। ठीक है। या फिर आपकी क्या हो गया कि मतलब आधा पेपर आया या फिर उसमें से कुछ मतलब प्रिंट किया हुआ ऐसे डाले हुए अंदर आगे, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कब तक 10 मिनट के अंदर अंदर उनको बताना, नहीं तो फिर आपका पेपर बदला नहीं जाएगा। अगर ऐसी है तो आपका पेपर बदला जाएगा। ये थोड़ा सा आप विशेष करके ध्यान रखना। फिर है परीक्षार्थी। अब इसमें आपकी क्या हो गया था, कहां तक अपने कर लिया, परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा यहां तक हो गया। ओएमआर शीट संभाल दे, 1 मिनट। हाँ यहां तक हो गए थे अपन, 16 तक हो गए। आ जाओ 17 में। दिशा निर्देश संख्या 16 में दर्शाई गई स्थिति के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को दूसरी प्रश्न पुस्तिका नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका के संभालने और ओएमआर शीट उत्तर को चिन्हित करने में सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आप ध्यान से थोड़ा सा उसको ध्यान रखना। आपको कोई वापस और ज्यादा बड़े चिन्ह नहीं लगाने, छोटे छोटे चिन्ह लगाने हैं राइट के, और आपको कोई दूसरी ओएमआर नहीं दी जाएगी। परीक्षार्थी उपस्थिति पत्रक यानी कि अटेंडेंस शीट एक लेके आएंगे। जो आपका परीक्षा ले रहे हैं वो परिवीक्षक जो होते हैं वो एक अटेंडेंस शीट लेके आएंगे। उसमें आप पर उसी अंगूठे अंगुली का निशान लगाए जिस अंगूठे अंगुली का निशान लगाया था। ठीक है। आप ध्यान रखना कि जो वो शीट लेके आ रहे अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में जिस अंगूठे अंगुली का उपयोग किया था उसका आप ध्यान रख लेना। आपसे आगे वाला कोई स्टूडेंट आया नहीं और आपने हड़बड़ाहट में उसकी जगह आपने सिग्नेचर कर ली, उसका थंब लगा लिया, ऐसा नहीं करना। आपका नाम देखना, आपका फोटो लगा हुआ होगा और आपका नाम होगा, उसके पीछे आपका नाम जो आपने जेईटी फॉर्म में लिखा वो नाम लिखना और जो आपने थंब लगाया वही थंब आपको वहां पे लगाना। ये आपको विशेष करके उसमें ध्यान रखना है। फिर है परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्रक ओएमआर शीट जो आपके एग्जामिनर है उनको आप क्या करें तथा उनकी अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़ें। यानी कि आपको उनको उत्तर पुस्तिका जो ओएमआर शीट है वो देनी है और उनको पूछ के आपको बाहर आना। ऐसे नहीं कहा ओएमआर साथ में लेके आ गए और उत्तर पुस्तिका भी ले गए। परीक्षार्थी परीक्षा उपरांत प्रश्न पुस्तिका अपने साथ में ले जा सकते हैं। यानी कि आप प्रश्न पुस्तिका उत्तर पुस्तिका दोनों ही साथ में लेके आए, ऐसा नहीं करना। आपको ओएमआर वहां पे देख के आनी। परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा समाप्ति तक किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं। आपको कोई बीच में रेस्ट नहीं मिलेगी, पानी पी के बैठना है। ठीक है। कोई बीच में आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। फिर है प्रश्नों से संबंधित शिकायत के बारे में परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी और जो आपके परिवीक्षक हैं से कुछ ना पूछे। यानी कि आपको किसी पर्सन में प्रॉब्लम आ रही, आप उनको कोई पड़ोसी को पूछ रहे बताना इसमें क्या होगा, ये ऐसे क्यों है, मुझे लग रहा क्वेश्चन गलत है। या फिर आप उसमें जो परिवीक्षक है जो आपके एग्जाम ले रहे हैं उनको आप बुला रहे सर ये थोड़ा मुझे बताना, ये क्वेश्चन समझने। ऐसा आपको उनसे कोई पेपर रिगार्डिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग कोई आपको डिस्कस नहीं करना। ये आप विशेष करके ध्यान रखना, वो आपको नहीं बताएंगे। फिर है
परीक्षार्थी को केंद्र अधीक्षक अभिजागर नियुक्त अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। ऐसा न करने पर अथवा परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर, परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करना, वो करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध केंद्र अधीक्षक जो भी उचित समझे कार्रवाई कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। आपके ऊपर केस लग सकता, आपके कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, दादागिरी नहीं चलेगी। ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये मेरी है, प्लीज आप मेरे को जैसे तैसे एडजस्ट करो। ऐसे नहीं कि आप क्यों नहीं देने दोगे, सामने बैठ जाओ, या फिर आप एग्जाम सेंटर के अंदर आपको कुछ बोल दिया और बोलो मैं तो नहीं बोला, मैं तो बाहर जाऊंगा। ऐसे आपको जिद नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपको जेल भी भुगतनी पड़ सकती है। विशेष करके आपको ध्यान रखनी ये बातें। फिर है परीक्षा में बैठने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देनी होगा। आप यहां से जा रहे हो, आपकी सुविधा अनुसार जा रहे हो, आपको कोई यहां से गाड़ियों में जाने का किराया भाड़ा आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर है परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मदपान, चाय, गुटखा, पान आदि का पूर्णतः वर्जित है। ऐसा नहीं कोई है ना जर्दा सिगरेट लेके गए क्लास के अंदर के पेपर आने वाला, मैं थोड़ी फूंक मार लेता हूं, ऐसे आपको नहीं करना है। कोई भी ऐसी चीजें साथ में नहीं लेके जानी। कृपया इस प्रवेश पत्र को भविष्य के रिकॉर्ड के लिए सावधानी पूर्वक संभाल कर रखें, क्योंकि इसे रिपोर्टिंग यानी कि आपका जब जेईटी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा और आप वहां जाओगे तब आपको बोलेंगे कि आपका एडमिट कार्ड कहाँ है। तो आपको ऐसे नहीं कि आपने एग्जाम दिया बाहर अब तो एडमिट कार्ड खत्म, ऐसे नहीं करना। आपका एडमिट कार्ड आपको आपके घर पे व्यवस्थित लेके आना है, और आपका जो ये पर्सन पुस्तिका है ये भी आपको पेपर भी घर पे लेके आना, और आपका एडमिट कार्ड है उसको व्यवस्थित घर पे संभाल के रखना। जब तक आपको कॉलेज वाले आपका एडमिशन नहीं करें तब तक आपका ये दोनों की दोनों चीजें आपको व्यवस्थित रखनी है। ये बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आपको क्या किया जाएगा, प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आप डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए कॉलेज में जाओगे उस समय आपको ये साथ में लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलो आपको मैं बता देता हूं OMR। एक चीज और बताना, आप लोग हमारे कहां से जुड़े हुए हो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप कोई नए जुड़ रहे हो तो हमारे ऐसे ही आपका जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपको जो अपडेट्स लेके आते हैं वो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आता रहे। और आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हो और मैं अभी बोल रहा हूं यहां तक किस किसने देखा, इसके लिए एक बार आप जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हाँ भाई देखो, OMR आंसर शीट साइड ये यहाँ पे सेकंड है, पहले अपन चलते फर्स्ट। जो आपकी OMR होगी उसमें आपको क्या होंगे, दोनों साइड में प्रिंट होंगे। ये आपकी साइड कौन सी है, फर्स्ट। पहली साइड में आपको क्या क्या करना है, सेकंड साइड में आपको क्या क्या करना है। देखो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके रोल नंबर, और रोल नंबर आप काउंट कर लेना कि आपके रोल नंबर ये अगर आप करोगे तो एक, देखो ये देखोगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां 10 गोले दिए गए। आप ऐसे फील करो ये XYZ की ही है, ये उन्होंने ही जारी की है। देख लो क्या किया, 2024 मैंने वहीं से लिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर रोल नंबर आपको कैसे फील करना है कि आपके एक बार आप काउंट करना कि भाई यहाँ 10 अंक है या नहीं। अगर 10 अंक नहीं है तो आपने क्या कर दिया, मैं बताता हूं आपको कि आपके 10 अंक नहीं है। ऐसे मेरे ये रोल नंबर है, ये मेरे रोल नंबर 9। अब एक गोला खाली रह गया, अब मैं क्या करूं, इस दरमियान आप क्या करते हैं, 0 लगा देते हो और आपके पूरे रोल नंबर गलत। अगर आपके 10 से कम, वैसे आपके 10 में ही संख्या होगी, अगर आप में इसमें आगे पीछे है तो आपको क्या करना है कि आपके जिससे 9 हैं, कितने हैं 9 हैं, तो आपको क्या करना, पहले आपके रोल नंबर काउंट कर लो और फिर आप इधर क्या कर लो, इधर जैसे कि 9 है आगे 0 लगा लो, यहां 0 लगा लिया। अब मैं मेरे रोल नंबर, ये हो गए मेरे रोल नंबर, हो गए। अब आपको यहां कैसे भरना, आगे 0 आ गया,
0, स्मॉल नहीं, सारे के सारे कैपिटल लिखने का प्रयास करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आपके कौन से आपके ऊपर आपने मतलब ये लिख लिए से अंकों में, और यहाँ पे आपको शब्दों में लिखने। फिर यहाँ पे आपकी क्या है 6 9 4 5 यहाँ पे आपकी क्या, मैंने थोड़ा सा जो मार्कर है वो बड़ा ले लिया, इसलिए आपको इन कॉलम से बाहर नहीं जाना है। रिकॉर्ड हो रही है, ये हो गया। उसके बाद ना 5 तक आ गए, 8 ये पूरा एकदम ऐसे व्यवस्थित। और आप इसमें हो सके जितना जल्दी सेंटर पे जाओगे, पहले आपको OMR दी जाएगी 10 मिनट, और फटाफट ये जनरल भर लेना, नहीं तो फिर आपके जो पेपर अटेंड करने का जो समय है उसमें आप है ना खराब है। अब दूसरी चीज ये कि मैं ये बाद में भर लूंगा और मैं पहले पेपर अटेंड कर लेता हूं, ऐसा आप मत करना, लास्ट में ये चीजें बच जाएगी। और आप इसमें जो आपके परिवीक्षक जो परीक्षा दिला रहा है उसको आप 10 बार पूछ सकते हो, ये आपको OMR दूसरी नहीं दी जाएगी। आप उसको 10 बार पूछ के एक एक चीज पूछ के आप भर लेना, उनको पास में खड़ा रख के पूछ लेना, उनका काम होता बताने का, वो चीजें बता देंगे, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, जेईटी जैसा एग्जाम है, सभी को पता नहीं होता, इस वजह से किसी को कोई पता भी नहीं हो तो आप ऐसा मत करना कि वो भी कभी कभार गलत बता देते हैं, ठीक है। इस वजह से आप थोड़ा ध्यान रखना। आपको आज मैं समझा रहा हूं, आपको जिम्मेदारी के साथ में ये काम करना है कि सर वहां तो परिवीक्षक ऐसे थे, उनको ही कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं आपको यहाँ चीजें सारी की सारी बता। अब क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो आपको जो क्वेश्चन आपको जो पेपर दिया जाएगा उस पेपर के ऊपर नंबर होंगे, ठीक है। और उसके ऊपर आपका पेपर कितने नंबर का आया, यानी कि कौन सी सीरीज का आया, ABCD 4 सीरीज होते लगभग, हो सकेगा कभी कभार E सीरीज भी देते। तो आपके पेपर के ऊपर एक ऐसा कॉलम होगा और उसके अंदर जैसे मैं एग्जांपल के ऊपर यहां B लिख दूं और उस B के पास में क्वेश्चन बुकलेट नंबर होंगे, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बुकलेट जो नंबर है वो यहाँ पे फिल करने हैं और यहाँ पे आपकी सीरीज भर लेना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में नेम ऑफ द स्कूल लास्ट अटेंड, आपने लास्ट में कौन सी स्कूल से आपने मतलब छोड़ी है स्कूल, 12वीं कौन सी स्कूल। अब आप उसको शॉर्ट में मत करना, क्या जैसे मयूर नोबल्स है तो आप कर लो MNA, ऐसे नहीं, आपको उसका फुल फॉर्म लिखना है, ऐसे मयूर नोबल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर, तो ऐसे आपको क्या करना है, फुल फॉर्म के अंदर आपको ये फिलअप करना है। अब चलो नेक्स्ट, ये आपके आ गया सीरीज भर ली। अब देखो इधर अब आपको यहाँ पे वापस OMR रोल नंबर भरने का बोल रहे हैं। आपको इन्होंने जैसे भरा है एक, तो एक को खड़ा कर लिया, दो तो यहाँ अब दो को खड़ा कर लिया, जीरो है जीरो को खड़ा कर लिया। आपको ऐसे कैसे आपके रोल नंबर भर के 3-4 जगह भरवा रहे हैं, गलती मत करना, 3-4 जगह रोल नंबर भरवा रहे, इस वजह से आपको इसका विशेष करके आपको ध्यान रखनी। यहाँ आप क्या करना, ये रोल नंबर भर लेना ऐसे जैसे भरे। फिर आपके एग्जाम्पल नंबर, यानी कि जो आपके पेपर है उसके ऊपर है ना आपको जो एग्जाम्पल जो नंबर दिए होंगे, एग्जाम्पल फॉर फिलिंग साइड सेकेंड और सेकेंड ऑफ आंसर शीट नंबर एग्जाम्पल, ठीक है। आपकी जो साइड कौन सी है उस साइड को आपको यहाँ पे क्या करना है फिल, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सेंटर सील वहां पे ना वो अपने आप जो सेंटर वाले वो अपने आप सील लगाएंगे, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर है इंटरेक्ट मार्केटिंग मार्किंग आंसर्स, ये आपको ना देखो
आपको पूछा अटेम्प्ट एनी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5, 5 सब्जेक्ट में से आपको कितने अटेंड करने, 3। फिर है यूज प्रोवाइड ब्लैक बॉल पेन पॉइंट पेन ओनली फॉर ब्लैकिंग सेंडिंग द सर्कल ऑन साइड सेकंड द आंसर शीट, यानी कि आपके आंसर शीट का जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर जो बबल्स भर रहे हो वो आपको जो पेन दी जा रही है वहां पे सेंटर में उसी से ही भरना। ब्लैंकेट द सर्कल कंप्लीटली एंड uniformly so that the letter number inside the circle is not visible। आपको क्या करना है, जो आप सर्कल जो भर रहे हैं उनको है ना पूरा का पूरा आपको व्यवस्थित तरीके से भरना है। ऐसा नहीं कि आप 2 भर लो या बाहर भर लो, ऐसा आपको नहीं करना है। देयर आर 1 to 40 questions of multiple choice for each subject, black and only 1 circle out of 5 option, यानी कि आपको क्या करना, एक सर्कल को आपको मतलब गोला करना, ऐसे नहीं कि आप ज्यादा कर लो। अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया, एग्जांपल जयपुर इज द कैपिटल ऑफ, यानी कि जयपुर कहां पे स्थित है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। और एक 5वां ऑप्शन क्या दिया है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हो तो नॉट अटेम्प्ट वाला ये आपने ऐसे फिलअप करना। अगर आपको आ रहा है कि मुझे पता है कि आपके जयपुर कहां पे स्थित है, राजस्थान में, ऐसा छोटा सा टिक करके और आपको चौथे के अंदर भर लिया ये करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज हो गया कि पंजाब हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, अपन दोनों भर ले तो ये आपके हो जाएगा गलत। फिर अगर आपको आ रहा था चौथा और आपने चौथा ऐसे कर दिया तो भी ये आपका हो जाएगा गलत। आपको बबल्स ऐसे व्यवस्थित भरना है। फिर आपको लगा कि मैंने चौथा भरा गलत है, आप ऐसे काट रहे हो तो भी आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो ये आपका जो एक लग रहा है ये आपका क्या है, व्यवस्थित है। और अगर नहीं आ रहा तो आपको इस तरीके से आपको नॉट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर देखो आगे, यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो ऑप्शन 5 को गहरा काला करें, मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। फिर आपके वापस यहाँ और रोल नंबर इन फिंगर्स, रोल नंबर इन वर्ड्स, यहाँ आपको ये देखो इन्होंने जैसे जैसे भरे हैं वैसे वैसे आपको क्या करना है, रोल नंबर ऐसे भरने। ऐसे नहीं कि आप यहाँ हजारों में लाखों में ऐसे भरते जा रहे हो, नहीं, आपको 1 है 2 है 0 है जो भी, आप ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाओ कि अपने 0 तो हिंदी में बोलते हैं ना, शून्य इंग्लिश में, आप वहां शून्य है ना ऐसे ठोक के आ जाओ, ऐसे नहीं, आप 0 को ऐसे मत करके आ जाना, आप ऐसे 0 कर रहे हो, नहीं, 0 आप देख लो ZERO, वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। 8 की स्पेलिंग देख लो, यहाँ कोई स्पेलिंग में आपको वहां गड़बड़ी नहीं करनी है, विशेष करके आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब आप आ जाओ और मार्क के फर्स्ट पेज पे, ये आपका कौन सा है, सॉरी सेकंड पेज पे, ये आपका सेकंड पेज है। ये आपका क्या फ्यूचर ये तय करेगा, यहाँ पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। आपके रोल नंबर यहाँ भर लो आराम से, और यहाँ पे आप ट्यूशन बुकलेट नंबर जो आपका प्रश्न पत्र दिया जा रहा है उसके ऊपर जो संख्या है वो यहाँ पे लिख लो। और फिर प्रश्न पत्र जो आपको दिया जा रहा है उसके अंदर एक और होगा उत्तर पत्रिका पत्रक संख्या, वो पेपर है, पेपर के ऊपर आपको बोलेंगे कि है ना आप उत्तर पुस्तिका के नंबर लिखो, उसके ऊपर यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 6 है तो 6 ही कॉलम होंगे, उस कॉलम के अंदर आपको ये देने, ये नंबर आपको किसके ऊपर, प्रश्न के ऊपर। ऐसे नहीं आपने पेपर सोल्व कर लिया पीछे वाले को दे दिया, पीछे वाला आपको दे रहा, तो आप उनको क्या पता चलेगा किसका क्या पेपर है। तो इस वजह से आपको ये नंबर, आपको जैसे ही OMR मिले, जैसे ही आपको पेपर मिले, पेपर खोलने से पहले आपको ये ऊपर नंबर डालने जरूरी होते हैं। किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। और पेपर के ऊपर आपको सीरीज दी गई है और आपको उसके पेपर के नंबर दिए, क्वेश्चन बुकलेट नंबर वो दिए गए, वो आपको यहाँ फिलअप करने। यहाँ आपको सीरीज है, जैसे आपकी सीरीज एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपको सीरीज आ गई आपकी सी, ठीक है, सी आ गई थी, हाँ आपको सी लिख दो और सी को यहां क्या कर दो, गहरा काला कर दो, ये कर दिया। आप ज्यादातर सब राजस्थान के हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आप राजस्थान को ये भर लिया, ठीक है। अब यहाँ आपके कोई है नहीं, जो आपके क्वेश्चन बुकलेट होंगे, जो पेपर होगा उसके ऊपर संख्या होगी, आप आराम से यहाँ पे भर लेना। और यहाँ पे आपने जो नाम लिखा था, जैसे किसी का नाम रमेश है और वो उसने ना रमेश ही वो ऐसे लिखता है, तो ऐसे ऐसे करके आ जाना, ठीक है। जो आपने फॉर्म भरा था उस समय जो नाम लिखा था वो लिखना, ठीक है। वहां पे ऐसे नहीं कि आप ऐसा करके
ऐसे होशियारी छांट दो, ऐसा काम मत करना, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्या होंगे, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो आपको परीक्षा दिला रहे हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे, आपको ये खाली छोड़ना, यहाँ आप कुछ भी मत करना, ठीक है। ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई यहाँ वाली। अब देखो क्या दिया है, केवल चयनित 3 विषयों के घोड़ों को काला करें। ये आपके सामने है, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। अगर आपको ऐसा है बायो का स्टूडेंट वो चाहता है मैं एग्रीकल्चर अटेंड करूं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इनमें से 3 कोई भी किसी भी स्ट्रीम के आपको 3 सब्जेक्ट आप इसमें चूज कर सकते हो। दूसरी चीज इसमें प्रॉब्लम कहां आती है कि आपने एग्रीकल्चर ले ली, ठीक है, आपके क्या एग्रीकल्चर नहीं, आपके बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और यहाँ क्या करते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ये भर के आ जाए। या फिर इधर आपने पहले बायोलॉजी सॉल्व की, आपको बायोलॉजी अच्छी आती है, आपने बायोलॉजी सॉल्व करके आपने एग्रीकल्चर में भर ली, अब आपको पता लगा कि ये तो लफड़ा हो गया, मेरे बायो मैंने एग्रीकल्चर में भर दी, ओएमआर नहीं दो, आपको ओएमआर नहीं दी जाएगी, विशेष करके इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, एक तो चीज ये यहां उल्ट पुल्ट हो सकते हैं, पूरा सब्जेक्ट उल्ट पुल्ट हो सकता है, एक तो चीज। दूसरा चीज कि आपने क्या किया, आपने पहला क्वेश्चन अटेंड किया, पहले का तीसरा था, आपने फिलअप कर लिया, ठीक। अब आपने दूसरा छोड़ दिया, तीसरा आपने अटेंड किया, और तीसरे में आपने क्या किया कि तीसरे का आपके था ये लो, तीसरा किया। अब आपने वापस क्या किया कि आपने ना क्या कर दिया कि आप वहां पे मतलब पेपर पे आप लगा रहे हो, ठीक है, पेपर पे आपने ऐसे राइट राइट के निशान लगे, आप गोले नहीं भर रहे हो, और आपने क्या किया पहला कर लिया, और तीसरे का जो था वो आपने क्या कर लिया दूसरे के अंदर भर लिया। तीसरे का किस में भर लिया, दूसरे में भर लिया, ये लो, तीसरे का आपने दूसरे में भरा, और आप आए तीसरे पे, तो चौथे का था दूसरा, और आपने चौथे का दूसरा तीसरे के अंदर भर लिया। 4-5 क्वेश्चन आपने ऐसे गलत कर लिए, आपकी बीपी लो हो जाएगी और आपकी हालत खराब हो जाएगी, या बीपी हाई हो जाएगी। इस वजह से आपको क्या करना, आपकी पेन की नोक है क्वेश्चन के ऊपर कि मैंने 7वां किया, 7वें का चौथा, यहाँ पे आओ 7वां, 7वें देखो 7वें का चौथा, बिल्कुल ऐसे करके, ऐसे नहीं आप ठीक है हाँ हाँ ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे उठा के ऐसे हाँ ठीक है, ये ऐसे नहीं, आपको बिल्कुल यहां से नोक से पेन को लेके जाना, एक एक को सावधानी से भरना। फिर आपने जैसे पूरे ये 40 अटेंड कर लिए, 40 अटेंड करने के बाद में इसका आपने जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आपने ये छठे का तीसरा कर लिया, आपको ऐसे नहीं करना, पूरा आपको ये कर लिया, ठीक है, बाहर भी नहीं जाना है, ऐसे कर लिया। अब आपने क्या 5वां नहीं किया था, अब 40 करने के बाद आपको पता अब मुझे एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आना वापस, आप इसको लॉक कर लो लास्ट में। फिर आप बायो में आओ, फिर बायो का आप पेपर सोल्व करना स्टार्ट करो, एक बार एक को निपटा के फिर दूसरे में। कभी यार क्या होता है पेपर के ऊपर टिक लगाते जाते, 120 क्वेश्चन में से जितने आपको अटेंड करने कर लिए, ओएमआर भरने का टाइम नहीं बचा, अब आप ओएमआर तो खाली छोड़ के आ गए, पेपर के ऊपर टिक करके आ गए। ऐसे भी बहुत सारे बच्चों के साथ होती है, सर मुझे तो ओएमआर भरने का ही टाइम नहीं मिला। इस दरमियान आप इस चीज को विशेष करके ध्यान रखना, आप ओएमआर जैसे जैसे या तो कर रहे हो साथ में भरो, या अगर साथ में नहीं भर रहे हो तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में ओएमआर भरने की आदत डाल दो, ठीक है, नहीं तो फिर आपको यहाँ ये मात पड़ सकती है, पूरी ओएमआर खाली रह जाएगी। या फिर कभी कभार क्या होता है कि आपने ये चौथा इसका किया नहीं, चौथा आप बायो का कर रहे हो, और बायो के चौथे का आपको पता है कि तीसरा है, और आपने क्या कर लिया एग्रीकल्चर के तीसरे के अंदर बायो वाला तीसरा भर लिया। ऐसी भी बहुत सारी एरर होती है, ऐसे आपको नहीं करना, डबल्स बबल्स नहीं भरने, बाहर बबल्स को नहीं भरना, और इधर उधर मत होने देना। ये 4-5 क्वेश्चन का हर बच्चे के साथ में खिलवाड़ होती है, 4-5 बच्चे आपका वो कैरियर डिसाइड करेगा कि 4 साल आपको कहां निकालने हैं, यूनिवर्सिटी से आपको एक छोटी कॉलेज तक लाने तक का भी 4 क्वेश्चन आपको लॉस दिला सकते हैं। इस वजह से आप इस चीज को विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको अगर अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या वापस आपको रोल नंबर भरवा रहे हैं, वापस आपको यहाँ रोल नंबर भरने हैं, ठीक है, फिंगर में और वर्ड्स में दोनों आपको वापस रोल नंबर भरने। ये आपके सामने ओएमआर है, ऐसी कैसी आपको ओएमआर मिलेगी, बिंदास तरीके से आपको पेपर करके आना है। आप सभी को पुनः आपको सभी को बधाई,
बहुत बहुत बधाई। और हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा एक रिजल्ट लेके आओगे और ऐतिहासिक रिजल्ट होगा और आप और हम सब मिलके इसकी खुशियां बांटेंगे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका कहाँ सेंटर है और आपकी क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे हैं। और आप बिंदास तरीके से जाए, मुस्कुराते हुए जाए। जो यहाँ किसी ने तैयारी की, चाहे किसी भी संस्थान में तैयारी की, मुझे पता हर किसी ने 100% देने का पूरा प्रयास किया होगा। इस बार क्रैश कोर्स का काफी टाइम मिला, 2 महीने, उसमें भी हर संस्थान ने बेहतर करवाने का प्रयास किया होगा। चाहे हमारे संस्थान से ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सभी को हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर करके आना और उस खुशी के लिए हम इंतजार करेंगे, आपके परिवारजनक भी इस खुशी के लिए इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।